श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि गुप्त नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा महीना स्टार्ट हो गया है और बहुत ज़्यादा अगर आप परेशान हो अपने घर में बीमारी को लेके, पूरा दवा में पैसा जा रहा है, पूरी फैमिली दवा से परेशान है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको कड़वे नीम के 9 पत्ते लेने हैं, छोटा सा उपाय करके देखिएगा। चाहे वो कितनी भी पुरानी या फिर कितनी भी बड़ी बीमारी होगी, इस गुप्त नवरात्रि में 9 दिनों में से किसी भी एक दिन करके देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। स्पेशल सा उपाय है, प्यारा सा उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। देखो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को क्या दिख रहा है? नीम के पत्ते। तो जैसा कि मैंने लिख रखा था कि हमें कितने नीम के पत्ते चाहिए, 9, है ना। अब 9 नीम के पत्ते ले लेना, कहीं से भी तोड़ के ले आओ, किसी से मंगा लो, खरीद लो, कैसे भी कर लो, बस 9 नीम के पत्ते लेना, ठीक है ना। उसको लेने के बाद में आपको जरूरत होगी उस इंसान के पास जाने की जो व्यक्ति आप पे घर में बीमार है। उन 9 नीम के पत्तों को अपने हाथों में लेना, उस व्यक्ति के ऊपर से सर से लेकर के पैर तक आपको 7 टाइम्स, कितनी बार? 7 बार आपको घुमाना होगा। जैसे मैं घुमा रहा हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, ठीक है ना। घुमा दिया। घुमाने के बाद में आप उन 9 के 9 नीम के पत्तों को एक तांबे का लोटा लेना और 9 नीम के पत्तों को इसके अंदर डाल देना और साथ ही साथ इसके अंदर जल भर देना, ठीक है ना। फिर आप इस कलश को उठाना और उठाने के बाद में जो व्यक्ति के ऊपर से आपने 7 बार घुमाया था ना, उसी व्यक्ति के हाथों से एक बार उस कलश को क्या करेंगे? टच कराना, स्पर्श कराना। और स्पर्श कराने के बाद में फिर आप किसी भी नजदीक के नीम पेड़ के नीचे जाएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, चाहे वो गुप्त नवरात्रि हो या फिर जो बड़ी नवरात्रि होती है, हमेशा माता का वास नीम पेड़ के नीचे 9 के 9 दिन माना जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इस उपाय को नीम पेड़ के नीचे करना, ठीक है ना। तांबे के लोटे को लेके जाएंगे और पूरा का पूरा जल देवी माता का ध्यान करते हुए नीम पेड़ की जड़ में समर्पित करना है ना। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई। जिस जगह पे जल समर्पित करोगे वहां नीचे मिट्टी होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? बस एक चुटकी मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी वहां से उठा करके लेके आना और जो व्यक्ति बीमार होगा उसके मस्तक पर थोड़ी सी मिट्टी आपको लगा देनी है। यकीन मानिए, इस 9 दिन की जो गुप्त नवरात्रि आई है, सावन से पहले करके देखिएगा इस उपाय को, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और जो भी व्यक्ति आप पे घर में बरसों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, वो व्यक्ति ठीक जरूर हो जाएगा। बहुत आसान सा, बहुत छोटा सा उपाय था, जिसे आपको कहीं जाना नहीं है, अपने घर पे ही करना है। स्पेशल सा ये उपाय था। तो पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है, जो कि बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करने का था। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये दूसरा उपाय आपको 2 चीजों में काम आएगा। पहला, अगर आपके घर का कोई ऐसा सदस्य है जिसकी संगति गलत हो गई है, ठीक है ना। अब संगति गलत सिर्फ पुरुषों की नहीं, चाहे स्त्री हो, आपके बच्चे हों, बेटियां हों, बेटे हों, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी है घर का सदस्य जो गलत दिशा में चला गया है, भटक गया है अपने रास्ते से, तो उपाय करेंगे। दूसरा, इस उपाय को बीमारी के लिए भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे आप सभी को हल्दी दिख रही है, तो इस उपाय के लिए हमें पिसी हल्दी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। इस पूरी गुप्त नवरात्रि में किसी भी एक दिन आप इस उपाय को करेंगे। हमें जरूरत होगी इस तरीके से, जो खड़ी हल्दी दिख रही है ना, कितनी खड़ी हल्दी लोगे? आपको 5 खड़ी हल्दी को लेना होगा, है ना। इस 5 खड़ी हल्दी को लेके जाना होगा आपको बेल पेड़ के नीचे। कहां जाओगे? बेल पेड़ के नीचे। वहां पर जाने के बाद में आपको क्या करना है, चाहे अपने घर से लाल चंदन लेके जाना और उसी लाल चंदन से बेल पेड़ के नीचे आपको 5 स्वस्तिक बनाने हैं। कितने? जैसे मैं बना रहा हूं, आपको भी इसी तरीके से 5 स्वस्तिक का निर्माण करना। और जो हल्दी मैंने आपको दिखाई है, हल्दी की गांठ, आपको हल्दी की गांठ को इसी स्वस्तिक के ऊपर रख देना। यह उपाय पूज्य गुरु जी की कथा के ही हैं, बहुत पुरानी कथा के हैं। तो कोई लोग सबूत मत मांगना कि भैया कौन सी कथा के हैं, बहुत पुरानी कथा के हैं, मैंने सुना है, इसलिए आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। रख दिया आपने। रखने के बाद में एक घी का दिया, लंबी बत्ती का, बेल पेड़ के नीचे ही आपको लगाना है। हाथ जोड़ करके देवी माता से यह प्रार्थना करनी है, हे मां, हमारे घर का ये सदस्य है, बहुत बीमार रहता है, बहुत परेशान रहता है, या फिर जो गलत संगति में चला गया है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना। और जब वह दीपक ठंडा हो जाए, जब वह दीपक बुझ जाए, तो आप इन हल्दी के 5 के 5 टुकड़ों को यहां से उठाना और उठाने के बाद में इसे लेके आप चले जाना अपने घर पे।
पे, ठीक है ना। अब ये जो हल्दी यहाँ पे आपको दिख रही है, इस हल्दी का इस्तेमाल कैसे करना है। जो हल्दी आप खाने में इस्तेमाल करते हो, इस हल्दी को पीस करके कूट करके अलग से रख लो। जब आप अपने घर का खाना बनाओ तो इसी हल्दी का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को अगर आप खिला देते हैं ना, तो यकीन मानिए उस व्यक्ति की जो संगति होगी वो सही संगति में वापस आएगा, गलत संगति से सही दिशा में आएगा, और बीमारी अगर घर में होगी तो वो भी धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगी। बेल पेड़ के नीचे जो भी व्यक्ति इन 5 हल्दियों का उपाय करके, घी का दिया लंबी बत्ती का जला के और उन्हीं हल्दियों को पीस करके खाना पका करके पूरा परिवार खाता है, तो परिवार में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। बहुत छोटा सा आसान सा उपाय था, करिएगा जरूर। तो यहां पे हम लोगों ने 2 उपाय की तो हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन करने वाले अपने इस तीसरे उपाय को। लेकिन अब ये उपाय मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो भाई समझने की कोशिश करते हैं इस तीसरे उपाय को। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक फूल दिख रहा है। हमारे यहाँ तो इस फूल को गुड़हल बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं एक बार नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से कम 7 गुड़हल के फूल लेंगे। कहोगे भैया कहां मिलेंगे। अगर आप किसी भी मंदिर के पास में जाओगे ना, देवी माता के मंदिर के पास में, इस गुप्त नवरात्रि के टाइम पे आपको 100% मिलेगा, ठीक है ना। 7 इस तरीके से फूल को ले लेना है ना, कहीं से भी कैसे भी करके 7 फूल को लेना। अगर इन 7 फूलों की माला बना सकते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर माला नहीं बना सकते हो, इन 7 की 7 फूलों को देवी माता के किसी भी मंदिर में या फिर अपने घर पे ही यह कामना करते हुए समर्पित करेंगे जो भी आपके घर के कष्ट हों। देखो कष्ट सिर्फ धन को लेके नहीं होते, एक बार कई बार बता चुका हूं आपको, कष्ट हमेशा जो आपके जीवन को, आपके परिवार को तकलीफ दे वही कष्ट होती है। धन की तकलीफ है तो कर सकते हो, बीमारी की तकलीफ है तो कर सकते हो, गुस्से के लिए है, लड़ाई झगड़े मारपीट, कैसी भी तकलीफें घर में है, आप इस उपाय को करेंगे। 7 उन गुड़हल के फूलों को देवी माता के चरणों में आपको समर्पित करना है। एक घी का दिया लंबी बत्ती का जरूर लगाना है। माता से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हम लोग बहुत परेशान हैं, हे देवी माँ आप हमारे घर से इन सभी कष्टों को दूर करें, है ना। इतना सब कुछ करने के बाद में जो एक फूल होगा, 7 फूलों में से कोई भी एक फूल उठा लेना और उसको लेके आना अपने घर पे, जहां पे भी पूजा पाठ करते हो वहां किसी छोटी सी कटोरी में उसको संभाल करके रखना। और जब गुप्त नवरात्रि खत्म हो जाए तो उस फूल को किसी भी पेड़ के नीचे या फिर नदी, तालाब, सरोवर, कुआं में जा करके आप विसर्जन कर देना, डाल देना। जो भी तकलीफें होंगी आपके घर की, जो भी कष्ट होंगी या होने वाली होंगी, वो सारे कष्ट आपके घर से खत्म जरूर हो जाएंगे, ठीक है ना। करिएगा जरूर। तो 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आसान और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आप सभी लोगों को अपने ही घर पे करना है। इससे आसान उपाय आपको नहीं मिल सकता, करके जरूर देखिएगा। और ये जो चौथा उपाय है ये पूज्य गुरु जी की कथा के नहीं है, उनकी किताब पंच तत्व के हैं, ठीक है ना। देखो क्या करिएगा, आपको फिर से इस तरीके से लेना होगा हल्दी, लेकिन इस बार हमें हल्दी की गांठ नहीं लेनी है, आपको पिसी वाली हल्दी लेनी है। बस 1 चुटकी लेना, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 1 चुटकी हल्दी लेंगे, साथ ही साथ आपको इस तरीके से लौंग लेना है ना। कितने लौंग लोगे, कम से कम 2 जोड़े। 2 जोड़े का मतलब कितना हो गया, 4 लौंग आपको लेने हैं, ठीक है ना। 4 लौंग लेना, एक छोटी सी कटोरी लेना या फिर एक छोटा सा दीपक ले लेना, जो भी आपके घर में समझ में आए। आप इन सभी चीजों को लेके देवी माता के पास में जाएंगे। जो देवी मां आपके घर में है, मंदिर अभी मत जाना, अभी आपको अपने घर पे जो मैंने आपको हल्दी दिखाई ना, उस हल्दी से सबसे पहले एक छोटा सा स्वस्तिक का निर्माण करोगे देवी माता के सामने, जैसे मैंने कर दिया, आप भी कर लेना। करने के बाद में चाहे आपने कटोरी रखा हो, चाहे आपने दीपक रखा हो, उस दीपक में 5 लौंग को डाल करके देवी माता के सामने भोग लगाएंगे और यह कामना करेंगे, हमारी फैमिली में, हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं हैं, हे देवी माँ ये भोग हम आपके सामने लगा रहे हैं, आप इन्हें स्वीकार करें। ऐसे प्रार्थना करेंगे। फिर ये पूरी रात आप अपने घर में ऐसे रखा रहने देंगे देवी माता के पास में। अगले दिन किसी भी दिन जब आप सुबह सो करके उठते हैं तो फिर इन 5 लौंग को उठा लेना, और उठाने के बाद में आपके घर के आसपास में कोई भी पेड़ हो, अगर कोशिश करिएगा नीम का पेड़ हो, वहां पर लेके जाना और उस भोग को समर्पित करके चले आना। जो कष्ट होंगे आपके घर के ना, उन्हीं लौंग के दानों के साथ में आपके घर के बाहर चले जाएंगे, है ना। बहुत छोटा सा आसान
सा ही उपाय था। गुप्त नवरात्रि के इन 9 दिनों में से जब भी आपको टाइम मिलता है, पहले दिन, आखिरी दिन, चौथे, पांचवें, आप इनके सभी उपाय को कर सकते हैं। तो कोशिश की अच्छा समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।